हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माइल्स विद कृष्णा में। आज हम आपको अपने साथ पटना से गोरखपुर तक की राइड पर ले जा रहे हैं। 280 किलोमीटर की ये दूरी हम पटना से गोपालगंज कुशीनगर होते हुए तय करेंगे। आशा है आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमारा मोरल बूस्टअप होता है ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आ सकें। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, मिलते हैं हमारे ट्रैवल पार्टनर कल्लो से मोटो ब्लॉगिंग मोड में। थैंक यू। ये रही हमारी कल्लो। जी हाँ, बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट। लगभग 1 साल से ये हमारे साथ है और इससे मैंने गोरखपुर और लखनऊ तक की कई यात्राएं की हैं। चलिए अब सफ़र की तैयारी पर निकलते हैं। सफ़र की शुरुआत अटल पथ के साथ। ये पटना के बीचों बीच बनी हुई नई 4 लेन सड़क है जिसे अटल पथ का नाम दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन सड़क बनी है और ट्रैफिक भी अभी बहुत कम है। इस वजह से इस पे स्पीड टेस्ट भी हम लोग कभी कभी कर लिया करते हैं गाड़ियों की। सुबह के 9:15 बजे इस सफ़र की शुरुआत की हमने। हम पटना से बाहर निकलते वक्त दीघा पहुँचे हैं। गंगा का किनारा, बाएं साइड आप गंगा नदी को देख सकते हैं। अभी बरसात की वजह से पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ये है जेपी सेतु, गंगा पे बना हुआ एक नया पुल है जो पटना के दीघा से सारण के पहलेजा को जोड़ता है। इस पुल के बन जाने के बाद गंगा नदी पार करने की जो समस्या थी, जो वर्तमान में गांधी सेतु पुल पहले से था, उस पर काफ़ी जाम लगता था, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद दूरी और समय दोनों की बचत होने लगी। इस पुल की एक खासियत है, ऊपर ये सड़क पुल है और इसके ठीक नीचे रेल पुल भी बना हुआ है। हालांकि ये 2 लेन का ही है। अभी इसके पैरेलल एक 4 या 6 लेन के नए पुल की बात चल रही है। आने वाले 5-10 सालों में शायद वो भी पूरा हो जाए। और अब हम सोनपुर से छपरा जाने वाले हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। दोनों तरफ खेत खेत ही थे सिर्फ। हम नया गांव आ चुके हैं। नया गांव स्टेशन से ठीक थोड़ी ही दूर बाद रेल फैक्ट्री के तरफ जाने के लिए एक रास्ता मुड़ता है, जिसमें एक नया ये अंडरपास बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश के दिनों में इसमें पानी जमा हो जाता है और एक बार पानी जमा हो जाने के बाद कई दिनों तक ऐसे ही जमा रहता है। मगर उसके नीचे सड़क में गड्ढे नहीं हैं, इसलिए लोग निश्चिंत होकर पार कर जाते हैं। और अंडरपास के पार करते ही ये सड़क सीधे हमें रेल फैक्ट्री की तरफ ले जाती है। ये सामने रेल फैक्ट्री का मुख्य द्वार है
रेल पहिया कारखाना है। बेला नाम से एक जगह है यहीं पे। वहाँ से आगे बढ़ते हम परसा, दरियापुर, परसा होते हुए सोनहो पहुँचे। सोनहो में ये सड़क एक हाईवे, स्टेट हाईवे को क्रॉस करती है जो छपरा से मुजफ्फरपुर की तरफ जाती है। उसको पार करके आगे बढ़ते हैं। हम अमनौर बाज़ार में पहुंच चुके हैं। काफ़ी घना और व्यस्तम सड़कों वाला ये स्थान है। अमूमन जब कोरोना नहीं होता था उसके पहले यहाँ काफ़ी जाम लगा करता था। अमनौर के बाज़ार से होते हुए हम बाहर निकलते हैं। एक यहाँ काफ़ी सकरा सा पुल है, इस पे भी जाम लगता था, मगर अभी बगल में ही एक नया पुल बनने जा रहा है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि और आसानी हो जाएगी। और ये हम तरैया पहुंचने वाले हैं। तरैया से आगे गोरखपुर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक चौड़ा रास्ता है जो स्टेट हाईवे है मशरक होकर, और एक दूसरा थोड़ा पतला मगर कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। तो हमने इस कम भीड़ भाड़ वाले रास्ते को चुना है। ये रास्ता पानापुर होते हुए राजापट्टी कोठी होते हुए मोहम्मदपुर तक चला जाता है। ये हम राजापट्टी कोठी पे अंबेडकर चौक पे आ गए हैं। यहाँ से ये सीधा रास्ता हमें मोहम्मदपुर तक ले जाएगा जहाँ हमें 4 लेन मिल जाएगा। काफ़ी चौड़ा और बहुत स्मूथ सड़क है ये किनारे किनारे गोल गोल झोपड़ी नुमा कुछ ढांचे दिख रहे हैं जो ये गांव के लोग अपने पशुओं के चारा जमा करने के लिए बनाते हैं। और ये हम अब मोहम्मदपुर पहुंचने वाले हैं। सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है जो दाहिने साइड मुजफ्फरपुर से आ रहा है और बाएं गोपालगंज की तरफ चला जाता है। और बस थोड़ी ही देर में हम 4 लेन पे आ गए। अब ये 4 लेन हमें सीधे गोपालगंज, तमकोही राज, कुशीनगर होते हुए गोरखपुर तक पहुंचा देगी। इस सड़क पर बीच में तो हरियाली की अच्छी व्यवस्था है, मगर किनारे बड़े पेड़ बहुत कम हैं, जिस वजह से गर्मियों में धूप के समय में हालत ख़राब हो जाती है। सड़क के दोनों तरफ हरियाली और खेत खलिहान देखकर मन खुश हो जाता है। इस सड़क पर आजकल ट्रैफिक बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से हम 80 से 100 तक की स्पीड में क्रूज कर पाते हैं। और ये हम गोपालगंज शहर के ऊपर से बाईपास होकर जा रहे हैं। काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स हैं इस रूट में।
ये कुचायकोट बिहार का आखिरी जगह है। इस फ्लाईओवर के कुछ ही दूर बाद बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा आ जाती है। इस फ्लाईओवर के बनने के पहले इस जगह पे काफ़ी जाम लगा करता था और अमूमन 1 से 2 घंटे तक लग जाया करते थे इस जगह को पार करने में। अब इस फ्लाईओवर के बनने के बाद सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और ये हम सीमा पर आ गए। बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा है। यहाँ एक चेक पोस्ट लगा हुआ है, ऊपर बोर्ड भी है सड़क के ऊपर, शायद न दिख पाए। अब हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। सीमा में प्रवेश के बाद आबादी बहुत ज़्यादा घनी नहीं है, इसलिए और मौसम भी कुछ हद तक ठीक हो चुका है। ये पहला टॉल है, मगर हमें इससे क्या। बाइक का एक यही फ़ायदा है, अधिकांश जगहों पे आपको टॉल नहीं चुकाना पड़ता है। और अब हम कुशीनगर पहुंचने वाले हैं। ये गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। बाएं साइड इसका प्रवेश द्वार है। हम कुशीनगर जा नहीं रहे हैं, मगर आपको एक झलक उसके मुख्य द्वार की दिखलाना चाहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अमूमन इस सड़क पर इतनी कम ट्रैफिक होती है कि 100 तक की स्पीड भी बड़े मज़े में चल लेते हैं हम लोग। और ये कुशीनगर का टोल नाका। पुनः यहाँ भी हमें कुछ करना नहीं है, बस निकलते चले जाना है। और ये हम पहुँच गए हाटा। गोरखपुर के कुछ ही पहले एक छोटा सा कस्बा है। और ये हम गोरखपुर आ गए। बाईं तरफ जो सड़क जा रही है वो सीधे 4 लेन लखनऊ तक चली जाती है और यहाँ से हम गोरखपुर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हमने उस 4 लेन को छोड़ दिया है, NH-28 को, और आगे एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के बाद फिर हम गोरखपुर में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक कुसमी जंगल है। गोरखपुर के पहले ये काफ़ी घना जंगल हुआ करता था और काफ़ी बड़ा था, मगर अब काटते काटते और इसके शहरीकरण के चक्कर में लोगों ने इसे छोटा सा बना के रख दिया है। पहले से 1/4 क्षेत्र में सिमटा हुआ रह गया ये जंगल। इसमें बंदर काफ़ी संख्या में दिखते हैं। कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी इस जंगल में हैं, जहाँ लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। और ये जंगल को पार करने के बाद एयरफोर्स स्टेशन का एरिया है। पहले ये जंगल के बीचों बीच हुआ करता था, अब जंगल के किनारे आ गया है। इसके बाद के सारे जंगल कट चुके हैं। ये एक छोटा सा सबवे टनल का एहसास दिलाता है।
इसमें बाइक को रेव करने पे, एक्सेलरेट करने पे इंजन की आवाज़ बड़ी अच्छी गूंजती है। माइक्रोफोन की खराबी के कारण हम लाइव रिकॉर्डिंग साउंड की नहीं कर पाए और हम इस तरह गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास महाराणा प्रताप चौक पे आ गए हैं। यहाँ दाहिने साइड बड़े बड़े हरे रंग के बोर्ड हैं जो रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार हैं। 6 या 7 एंट्रेंस गेट हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के। ये दाहिने साइड का इलाका रेलवे स्टेशन का इलाका है। काफ़ी लंबा इलाका है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। शायद एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर ही है, रेलवे प्लेटफॉर्म। और अब हम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, गोरखनाथ फ्लाईओवर। एक हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी अच्छी बात हुई है कि इस सड़क का काफ़ी चौड़ीकरण किया गया है। शायद इस पर से एक 4 लेन सड़क बनने वाली है। तो पुल के पहले और पुल के बाद काफ़ी तोड़फोड़ हुई और सड़कों को बहुत चौड़ा किया गया है। बस इस पुल से उतरते ही थोड़ी दूर पर हमारा डेस्टिनेशन है और सीधे थोड़ा ही आगे जाने पर 500 मीटर की दूरी के बाद प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है। गोरखनाथ मंदिर तो इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाऊँगा। अगले किसी ब्लॉग में मैं गोरखनाथ मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर कराऊँगा। और हम अब अपने गंतव्य पे आ चुके हैं। आप सबसे विदा लेने का समय है। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें। कुछ यात्राएं हमारे अभी भी प्लान में हैं जो जल्दी ही आएंगी। चलिए फिर, धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।